एम श्योर आपको ये पता नहीं होगा कि आदि पुरुष जैसे फिल्म 250 करोड़ के लॉस में है और वहीं बड़े मियाँ छोटे मियाँ स्टारिंग अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ 220 करोड़ के लॉस में। सम्राट पृथ्वीराज भी 140 करोड़ के लॉस में है और ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो लॉस में चलने के बावजूद भी उनके एक्टर्स, उनके डायरेक्टर्स, उनके राइटर्स के पास काम की कोई कमी नहीं है। क्योंकि आजकल फिल्म एक आर्ट नहीं रहा, एक बिजनेस बन चुका है जहां कास्टिंग डायरेक्टर्स काबिल एक्टर्स को छोड़ सेलिब्रिटीज को कास्ट करते हैं ताकि उनकी जो बिजनेस है वो और भी डबल हो सके। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और फिर लास्ट में उन्हीं लोगों का पोपट हो जाता है जब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आता है। वैसे भी अगर आप खुद सोचो कि अगर आपको एग्जाम हॉल में बिठा दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप जो चाहे वो चीट कर सकते हो, आपको पूरा परमिशन है और उसके बावजूद भी आप फेल हो जाओ, तो आप अपने आप को क्या बोलोगे? क्योंकि ठीक उसी तरीके से आदि पुरुष के मेकर्स के पास सब कुछ था, बढ़िया से बढ़िया एक्टर्स, बढ़िया से बढ़िया बजट जो कि 600 करोड़ का, और बस उनको रामायण जैसे एक महापुस्तक को कॉपी करना था। उसके बावजूद भी आदि पुरुष के मेकर्स ने आदि पुरुष को एक मजाक बना के रख दिया। I am sorry, Babu. चलिए इनके सॉरी को एक्सेप्ट करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इस वीडियो का टॉपिक है कि आजकल फिल्मों में कोई भी एक्टर को कास्ट करा जाता है, चाहे वो काबिल हो या ना हो, बस अगर ट्रेंड में अगर वो एक्टर है तो उसको कास्ट करा जाता है। तो वैसे ही भूल भुलैया 3 मूवी अगर आप देखने गए हैं तो आपके तो पैसे खैर बर्बाद हुए होंगे। मैं बता दूं उस फिल्म में कुछ भी हो रहा था, स्टोरी कहीं से कहाँ जा रही थी आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, जैसे मानो किसी बच्चे ने वो स्टोरी को लिखा हो। और उस फिल्म में सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग अगर मुझे किसी का कैरेक्टर लगा तो वो है तृप्ति डिमरी। आई एम डेफिनेटली श्योर कि तृप्ति डिमरी एक बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस है, पर आजकल जैसे फिल्में वो चूज़ कर रही हैं वैसा लग रहा है कि जैसे फिल्मों में वो सिर्फ ग्लैमर टच देने के लिए रह गई हैं। क्योंकि भूल भुलैया 3 में उनका कैरेक्टर जो था वो एक गरीब घर की लड़की, गांव में रहने वाली लड़की का था, और वो ऐसे ऐसे कपड़ों में स्पॉट हुई हैं जिसको देख के आपको लगेगा कि गाँव में ऐसे लोग कब से रहने लगे। खैर मुझे लगता है तृप्ति डिमरी एक बहुत ही काबिल एक्ट्रेस है, बट वो आजकल सिर्फ ऐसे ही फिल्मों में आती है जहाँ पे उनको ऑब्जेक्टिफाई करा जाता है, उनको एक ग्लैमर टच के लिए रखा जाता है। कसम से बता रही हूँ, भूल भुलैया 3 में अगर कोई भी देखने लायक था तो वो सिर्फ दिव्या बालन थी और कोई भी नहीं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि पहले के टाइम पे जितने भी ए लिस्टर्स एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस थे उनको देख के कैसे हम अपने आप के साथ उनको रिलेट कर पाते थे, उनके कैरेक्टर्स कितने रियलिस्टिक लगते थे। पर आजकल के जितने भी एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं उनके लुक से तो दूर की बात, उनके कैरेक्टर या फिर उनके एक्टिंग से भी हम रिलेट नहीं कर पाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने रांझना मूवी देखी होगी तो आपने धनुष का कैरेक्टर बिल्कुल याद रखा होगा, जहाँ पे वो एक लोअर मिडिल क्लास लड़के का रोल प्ले कर रहे थे और उनको देख के, उनके एक्टिंग को देख के वो अपनापन महसूस हो रहा था, वो रियलिस्टिक टच हम फील कर पा रहे थे। पर क्या आप खुद सोचो, आप धनुष की जगह किसी भी ए लिस्टर, बॉलीवुड के ए लिस्टर को इमेजिन कर सकते हो? शायद नहीं, क्योंकि आजकल बॉलीवुड में एक नया प्रचलन स्टार्ट हुआ है जहाँ पे एक्टर्स की एक्टिंग से ज़्यादा उनके लुक्स पे ध्यान दिया जाता है। सर देखिए क्या होता है ना कि एक जो लोग होते हैं, ठीक है, हम लोग स्क्रीन पे भी ना इस तरह के लोग देखना चाहेंगे जो धूप में गए हों, जिनमें किसी तरह का कोई कैरेक्टर, जैसे हमारे जो छोटे शहरों के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, ये लोग अपनी स्किन के ट्रीटमेंट करा करा के हद से ज्यादा, इतना ज्यादा उसको वाइटनिंग करके, इतना ज्यादा इंजेक्शंस लेके, इतना ज्यादा उसकी पीलिंग करके, हद से ज्यादा ये लोग उसको ग्लास स्किन बना के, अभी एग्जैक्टली माई पॉइंट। मैं यही समझाना चाहती हूँ कि एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस जो पहले के टाइम पे हुआ करती थी उनके पास जो स्टारडम था वो आज के टाइम पे मिसिंग है, क्योंकि लोग उनसे आजकल रिलेट ही नहीं कर पाते, तो वो क्रेजी फैन फॉलोइंग कहाँ से आएगी? कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो 21 साल से इंडस्ट्री में हैं और उनको यही नहीं पता। Who are we? Jethani and Nandan, I don't know who's who. You should know. You made K3G. She would be Bhabhi to I'm you. not anyone's Bhabhi. वहीं कुछ और एक्ट्रेसेस हैं जिनको हिंदी बोलना नहीं आता, हिंदी समझ में नहीं आता। जी में हमने हमारा जो यान है वो मंगल ग्रह पर भेजा है। What? Say again. I didn't understand. I'll need a translator now.
Say in English. जब आप हिंदी मूवी में काम करते हो, आप हिंदी एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस हो और आपको हिंदी ही नहीं बोलना आता, आप हिंदी ही नहीं समझ पाते, तो हिंदी इंडस्ट्री कहाँ से आगे बढ़ेगी। इट्स हाई टाइम हम अच्छे एक्टर्स को सपोर्ट करें ताकि अच्छे अच्छे फिल्में बने, अच्छे अच्छे एक्टर्स जो हैं वो सामने आए। बियॉन्ड द लुक्स हम वैसे एक्टर्स को सपोर्ट करें जिनमें रियल में टैलेंट हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये मैं बताना चाहती थी, ये कुछ मेरे विचार थे ऑन बॉलीवुड। आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।